नमस्ते बच्चों, आज हम बात करेंगे बहुलक की। वैसे आपने इसके पहले माध्य और माध्यिका के बारे में पढ़ा होगा। तो आज हम जो बात बहुलक की करने वाले हैं, तो बहुलक क्या होता है भाई? बहुलक जनरली जो आंकड़े हैं हमारे पास, उन आंकड़ों में से एक ऐसा मान है जो सबसे अधिक बार आया हो, या फिर हम कहें कि दिए हुए आंकड़ों का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो इसको हम कैसे, इसको थोड़ा हम समझते हैं एक उदाहरण से, है ना। तो हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है। तो ये जो उदाहरण है ये कुछ बच्चे हैं, करीब 60 बच्चे हैं, उनको कुछ अंक प्राप्त हुए हैं। तो करीब जिस 2 बच्चे हैं उनको 40 अंक प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही 45 अंक प्राप्त करने वाले 5 बच्चे हैं, 50 अंक प्राप्त करने वाले 15 बच्चे हैं। ऐसे ही ये सभी इतने अंक हैं और वो अंक कितने बच्चों को प्राप्त हुए हैं, ये आंकड़ा हमारे सामने है। तो आपको ये देख के क्या लगता है कि वो प्राप्तांक कौन से हैं जो सबसे अधिक बच्चों को प्राप्त हुए हैं? देखिए आप थोड़ा, बिल्कुल आपने सही समझा है कि ये 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको कि 60 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इस आंकड़े का जो बहुलक है वो 60 होगा, क्योंकि 60 अंक ऐसा है जो कि सबसे अधिक बच्चों को प्राप्त हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूंकि इसकी बारंबारता क्या है, तो इसकी बारंबारता थी सबसे अधिक वाली 20, और तो फिर हमारा बहुलक क्या होगा? वो है हमारा 60। तो ऐसे हम किसी भी आंकड़े का बहुलक प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि ये जो आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा कैसा है? अवर्गीकृत आंकड़ा है। तो हम एक और ऐसा उदाहरण ले लेते हैं वर्गीकृत आंकड़े का, और उसमें कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने ये उदाहरण लिया है वर्गीकृत आंकड़े का। तो इस वर्गीकृत आंकड़े में आपको दिख रहा होगा कि जो वर्ग हैं तो वो 10 से 15 का है, जो कि बारंबारता उसकी 3 है। ऐसे दूसरा है वर्ग जो 15 से 20 का है, फिर 20 से 25 का है, 25 से 30 का, और फिर आखिरी में 40 से 45 तक का ये वर्ग है, और उसके जो बारंबारता उसको सामने दी हुई है। चूँकि हमने बहुलक की हमें निकालना है, तो आपको देखिए क्या लग रहा है सबसे अधिक बारंबारता किस वर्ग की आई है? बिल्कुल सही देखा आपने कि सबसे अधिक बारंबारता आपको 16 दिख रही होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, 20 से 25 वाला ये वर्ग जो है बहुलक वर्ग है, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। लेकिन अभी चूंकि हम इसमें से ये तो कह नहीं सकते कि 20 इसका बहुलक होगा कि 25 होगा, तो इसके लिए एक सूत्र है। तो ये सूत्र हम थोड़ा देखते हैं और इसमें ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो बहुलक का सूत्र जब वर्गीकृत आंकड़ा दिया हो तो इसका होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुणा H। तो ये बहुलक निकालने का सूत्र है। लेकिन अब इसमें इनका मतलब क्या होता है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो L है, L का मतलब है कि जो बहुलक वर्ग हमारा आया है, इस बहुलक वर्ग का जो निम्नतम आंकड़ा है इसमें क्या है? 20। तो 20 यहाँ पे हमारा क्या है? L है। तो L बराबर हमारा क्या है इसमें? 20। अब F1 है, तो F1 क्या होता है कि हमने देखा कि जो बहुलक वर्ग है इसकी जो बारंबारता है कितनी है? 16 है। तो ये हमारा क्या हो गया? F1। तो हमारा F1 हो गया 16। अब आता है F0। तो F0 क्या होता है? तो F0 क्या होता है कि ये भी बारंबारता ही है, तो लेकिन बारंबारता इसके पहले वाले वर्ग की तो इसके पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है? 7 है। तो F0 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। हमने क्या क्या निकाल लिया? F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, का मतलब समझ लिया क्या है। तो इसको हम लिख भी लेते हैं कि हमारा F1 क्या आया था? ये वाला F1 है, ठीक है, जो बारंबारता बहुलक वर्ग की है। और इसके पहले वाले हम F0 किसको बोल रहे थे? इसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता को F0 बोल रहे थे। अब हमारे पास क्या बचा? F2। तो F2 क्या होता है कि जो हमारा बहुलक वर्ग है उसकी जो बारंबारता, उसके जो नीचे वाला वर्ग है इसकी बारंबारता को हम बोलते हैं F2 बोलते हैं, ठीक है। तो F2 कितना है इसमें? इस वाले कंडीशन में F2 है हमारा 12। तो अब क्या बचता है इसमें? H। तो अब H क्या होता है? तो H होता है वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल क्या है? आप देख रहे हैं 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है। तो हर एक वर्ग का जो अंतराल है वो 5-5 है। तो वर्ग अंतराल हो गया
5। ठीक है, तो ये हमारे अब इस सूत्र के जो मान है वो हमने लिख लिए इस आंकड़े के हिसाब से। अब इसको हम रख के देखते हैं और बहुलक निकालते हैं कि बहुलक क्या आता है। एक ठीक है, तो अभी हमने चूंकि ये सारे मान निकाल लिए हैं। एल क्या था हमारा? एल था हमारा जो बहुलक वर्ग है उसका जो निम्नतम सीमा है वो हमारा एल बराबर 20 हमने निकाल लिया था, 20 आया, इसको 20 रख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ब्रैकेट आ गया F1, मतलब जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है ना, F1 16, इसमें से माइनस करना F0 को। F0 7 है ना, हमने F0 7 निकाला है, मतलब बहुलक वर्ग के पहले वाला बारंबारता, तो ये 7 है। फिर 2 गुणा होगा F1 के साथ। F1 हमने निकाला 16 है, बारंबारता हमारी बहुलक वर्ग की। इसमें से F0 को घटा देंगे, तो F0 हमारा क्या था? 7 है। और F2, तो F2 में निकाला हुआ है, F2 कितना? 12 है, बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके बाद वाला, तो ये 12 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे और फिर गुणा करना है और फिर H करते हैं। तो H हमारा क्या आया था? वर्ग अंतराल कितना था? हमने देखा वर्ग अंतराल हर एक का 5 5 है, हमने H 5 निकाला था, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी सारे मान बहुत बढ़िया तरीके से हमने रख दिए। और हमने क्या किया था? सबसे पहले सारे लिख भी लिए थे, तो हम भी ऐसे लिख लिया करें, फिर हम इसको फिल करें। अब इसको हल कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं, 20 प्लस ब्रैकेट के अंदर 16 में से 7 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32। इन दोनों को हल कर लेते हैं, तो 7 -7 है, -12 है, तो माइनस के 19 हो जाएगा। फिर गुणा हो जाए 5 का, तभी और ब्रैकेट बचा, इसको भी हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 20 प्लस, इसको हल करके देखिए तो 9/32 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा? 13, गुणा हो रहा है 5 से। ठीक है, तो अभी हम गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ेंगे। पहले हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 × 45/13। ओके, तो अब हम इसको भी हल कर लेते हैं ना। तो 20 प्लस, अब इसको भाग दे लो, तो भाग देने से ये आएगा 3.46। तो इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 23.46। तो हमारा क्या गया? ये हमारा इस आंकड़े का बहुलक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ही बहुलक हो गया। तो अभी हमने वर्गीकृत आंकड़े का बहुलक निकालना सीखा। तो अभी हम आपको 2 सवाल देते हैं, वो आप इसको हल करिएगा।